तो हेलो फ्रेंड, आज का जो मेरा टॉपिक है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को लेकर है, यानी कि किडनी की कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के है, जिसको हम यूटीआई बोलते हैं। और बात करें मैं एट दिस टाइम, यानी कि 100 में से 90% फीमेल्स को ये वाली दिक्कत का सामना ज़्यादा करना पड़ता है और होती भी है। बताऊंगा मैं अभी क्यों होती है। और 100 में से 50 से 60% यानी कि मेल्स को ये वाली दिक्कत यानी कि यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। और किस कारण की वजह से होते हैं, किस क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा फुली एक्सप्लेन करूंगा। और प्लीज डोंट मिस द वीडियो। और खास करके ऐसे लोग जिनको पहले से ही कोई यूटीआई की प्रॉब्लम है या फिर कोई किडनी की प्रॉब्लम्स हैं, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर पे नहीं हैं यूट्यूब चैनल पे, तो आप प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल महालक्ष्मी प्राइमरी हेल्थ केयर। माय सेल्फ सौरभ सक्सेना इज अ जनरल फिजिशियन। तो लेट्स टॉक अबाउट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई। तो यूटीआई इज एन इन्फेक्शन, इज a lower ability with the connected of other touch, या फिर इट इज नॉन एज ब्लैडर इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एंड देन ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज द अपर साइड ऑफ किडनी इन्फेक्शन नॉन एज इट इज नॉन एज हाइड्रोनेफ्रोसिस। यानी कि अगर मैं बात करूँ, अगर आपके ब्लैडर में कोई सी भी परेशानी है जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पूरी तरह से ओके। और एक मैंने बताया आपको अपर किडनी का, जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्लैडर यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको समझाने के लिए आपको पहले फीमेल्स के अंदर समझा देता हूँ कि फीमेल्स को 90% क्यों ये वाली दिक्कत होती है। देखो, फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि उसका जो यूरिथ्रा और एनस का जो एरिया होता है, तो उसके अंदर सिर्फ एक इतना ही गैप रहता है, यानी कि नीचे ऊपर उसका यूरिथ्रा रहता है और नीचे क्या होता है, उसका एनस रहता है, जिसको हम पोटी वाली जगह बोलते हैं। तो फीमेल जो वॉशरूम वगैरह यानी कि क्लीन करने के लिए जाती है, तो इतना अच्छे तरीके से क्लीन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसको मेनली यूटीआई की प्रॉब्लम रहती है, काफ़ी ज़्यादा रहती है। अब बात करूँ मैं मेल्स की, तो मेल्स का जो यूरिथ्रा है, जो पेनिस, वो ऊपर की साइड और एनस के बीच में काफी गैप होता है, जिसकी वजह से वो वॉशरूम करते हैं, क्योंकि उसको मोस्ट कॉमनली इतना नहीं लग पाता। बट मेल्स को लगता कब है, ज्यादातर जैसे कि अगर मेल्स की कोई सर्जरी वगैरह हो, यानी कि कभी कभार ऑपरेट की वजह से क्या होता है, किसी भी चीज का ऑपरेट, उसको फोलिक कैथेटर की दौरान जरूरत पड़ती है, जिसको हम पेशाब की थैली बोलते हैं। वो होता है, इस कारण है क्योंकि मोस्टली ज़्यादातर डॉक्टर एनेस्थीसिया वगैरह देने उसके बाद में यूज़ करते हैं, उसकी वजह से उसको फोलिक कैथेटर डालना पड़ता है। और डालने की वजह से क्या होता है कि उसको इन्फेक्शन लग जाता है, या फिर कभी कभार पेशेंट उस कंडीशन में उसकी हालत ऐसे करके नहीं है, जिसकी वजह से फोलिक कभी कभार खींच देता है, क्योंकि उसको अजीब सा ही लगता है। अगर यूरिक थेरेपी के अंदर तुम कुछ भी चीज़ डालोगे तो बहुत ही अजीब सा एकदम फीलिंग सा लगता है, बट उसके लिए लुब्रिकेट करना पड़ता है जेली के साथ में, उसके बाद में ही इसको इंसर्ट के वो जेली क्या करती है, उसको बिल्कुल शून्य कर देती है। फिर भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इसको क्यों हो जाता है, या तो फिर उसमें कोई पॉलिश वगैरह खींच दिया, तो उसकी वजह से क्या होगा, अंदर कोई रप्चर हो जाएगा, जैसे हेमोचोरिया बोल जाते हैं, तो उसकी वजह से भी उसको यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है, जिसकी वजह से बर्निंग सेंसेशन ज़्यादा होती है ऐसे फीमेल्स की। तो अभी मैं इसके साइन एंड सिम्टम्स आपको बता दूँ। इसमें क्या होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम में एक तो आपको जो पेन काफी यूरिनरी यानी कि पेनफुल तरीके से होता है, यानी कि पेनफुल भी नहीं कह सकते हम, एक टाइप से यानी कि जलन जैसा पेन इसमें होता है। होता कैसे करके, आपको यूरिन आया, आपका यानी कि ब्लैडर तो भर गया, बट जैसे ही आप यूरिन करने के लिए गए तो यूरिन यानी कि बोल बोल करके आना, तो एक तो ये वाला सिम्टम्स इसमें रहता है। उसी के साथ में आपको यानी कि बर्निंग पेन, यानी कि बर्निंग सेंसेशन, यानी कि बार बार आपको यूरिन जैसे प्रॉब्लम यानी कि लगना कि यूरिन आ रहा है बट आता नहीं है, और वो बूंद बूंद करके यानी कि ऐसा करके यानी कि डिस्कम्फर्ट जैसा करके लगता है। फिर तीसरा, यूरिन के अंदर ब्लड का आ जाना, या फिर यूरिन के अंदर रेडनेस जैसे कि ब्लड टाइप का। तो इस तरीके से ये वाले सिम्टम्स होते हैं इसके ब्लैडर के, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के।
अब मैं बात करूँ इसके अपर, जो मैंने आपको बताया किडनी इन्फेक्शन जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनेफ्रोसिस, ये तो आपको पहले से कोई ना कोई स्टोन्स वगैरह की आपको प्रॉब्लम जिसकी वजह से सिस्टाइटिस जिसको हम सूजन बोलते हैं, लेकिन किडनी का इन्फ्लामेशन काफ़ी बढ़ चुका है, तो उसकी वजह से किडनी का फिल्ट्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा, तो उसकी वजह से भी ये मोस्ट कॉमनली देखा गया है और इसके केसेस के अंदर भी ये चीज़ देखी जाती है। बट वो एक स्टोन्स की बात अलग हो गई है। आज हम इस टॉपिक को मैं कभी और अच्छे वे में आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो मैं अभी आपको यूटीआई के बारे में ही बता रहा हूँ। तो मोस्ट कॉमनली ये होता है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का। फीमेल के अंदर यानी कि 99% इसी तरीके से यूटीआईज रहती है। फिर फीमेल को यूटीआईज नहीं होती, कभी कभी मेल को अगर इस तरीके से होती है तो इस दौरान वो अपनी पार्टनर के साथ में जब भी यानी कि सेक्स के दौरान यानी कि इंटरकोर्स के दौरान जब भी एंटर करता है तो उसको यूरिन को यानी कि बूंद के द्वारा उसको क्या होता है कि उसकी वजह से उसके टच में आने की वजह से फीमेल्स को भी लग जाता है, कभी कभी मेल से भी फीमेल को लग जाता है। तो ये भी एक मोस्ट कॉमन होता है। और फीमेल्स को अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है और अगर आप विदाउट सेफ्टी यानी कि विदाउट प्रिकॉशन आप कर इंटरकोर्स आप करते हो तो मेनली उसको क्या है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको भी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाएगा। तो मोस्ट कॉमन वाली बात हो गई। अब इसके हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या प्रिकॉशंस आपको फॉलो करनी चाहिए, तो सेल्फ ट्रीटमेंट आपके लिए बेटर रहता है और क्या क्या चीज आपको अवॉइड करनी होती है। तो सबसे पहले हम इसकी बात करेंगे कि देखो, अगर आपको ऐसी करके यूटीआई की प्रॉब्लम्स है तो नो रिकमेंडेशन यानी कि आई स्पेशली यानी कि मैं आपको कोई ऐसी एडवाइस तो नहीं दे सकता स्पेशली, बट हाँ सेल्फ ट्रीटमेंट आप इतना ले सकते हैं जैसे अल्ट्रासाउंड सिरप वगैरह हो गया या फिर टैबलेट होती है डाइजिन वगैरह की टैबलेट होगी, आप वो उसको आप ले सकते हैं। जैसे फर्स्ट को ले सकते हैं किडनी यानी कि यूरिन आपको नहीं आ रहा है तो बहुत सारी चीज को दिक्कत सेल्फ ट्रीटमेंट में आप ले सकते हैं। और हाँ, एक सिम्टम्स का ये भी है कि इसका जो अपर पेल्विक बोन यानी कि उसके अंदर भी पेन हो जाता है। कभी अगर यूटीआई में अगर आपको जलन हो रही है तो जाहिर सी बात है आपको पेन भी फील होगा। तो उस केसेस के अंदर आप जो है क्या करें, कोई सी भी नेपल इस्पात या फिर ड्रोटी काइन टैबलेट डोटावेरिन वो आप सेल्फ ट्रीटमेंट के तौर पर ले सकते हैं। इसके साथ में आप गैस्ट्रिक का डीएसआर वगैरह आप ले सकते हैं, गैसो फास्ट आप ले सकते हैं, जितना भी मैंने आपको बताया। और कुछ भी हो तो सोडा जो पानी वाटर्स वगैरह होता है यानी कि पानी की मात्रा आपको ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो इन्फेक्शन खुल जाता है। तो ये आप सेल्फ ट्रीटमेंट में कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। अदरवाइज फीमेल्स की अगर मैं बात करूँ, उनको अगर यूटीआई की प्रॉब्लम हो जाती है तो जैसे सुबह वॉशरूम वगैरह जाती है तो एक वी वॉश के नाम से एक सीसी आती है, तो वो सीसी का क्या काम होता है कि उसको काफ़ी अच्छे से यानी कि वैजाइना को वॉश करना होता है। तो बहुत अगर जैसे फीमेल्स करती हैं और उसके बाद में टैबलेट्स भी आती है रखने के लिए जिसे हम कैंडिड बी पीएल्स बोलते हैं। वो फीमेल्स ज़्यादातर गंदे पानी की शिकायत होती है, कोरियस की प्रॉब्लम भी अगर होती है तो वो चीज़ वो ले सकती हैं। और उसके साथ में कैंडिड बी यानी कि वेजाइनल जेल आता है जो कि अंदर ही लगता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है वेजाइना के अंदर काफ़ी चीज़ वगैरह को देखने के लिए भी मिलती है। तो ये तो बहुत ही अगर प्रॉब्लम्स हो गए। अभी यूटीआई की हम बात कर रहे हैं, इसके टॉपिक के लिए मैं एक अलग से ही वीडियो बनाऊंगा। तो आज का जो मेरा मकसद था सिर्फ ओनली फॉर यूटीआई के लिए था कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता क्या है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई है। तो सेल्फ ट्रीटमेंट में आप इतना ही कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता है तो यू कैन कंसल्ट विद द नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर। तो किडनी का जो डॉक्टर होता है वो नेफ्रोलॉजिस्ट ही कहलाता है, और किडनी के जो सेल्स होते हैं उसको भी हम नेफ्रोलॉजी सेल्स होता है उसका, तो नेफ्रोलॉजिस्ट ही उस चीज़ को बेटर तरीके से देखते हैं। अदरवाइज यू कैन कंसल्ट विद द डॉक्टर एज ए जनरल फिजिशियन, एमडीएस वगैरह किसी को भी आप दिखा सकते हैं। तो वो क्या करेगा कि एफटी वगैरह यानी कि आपको किडनी फंक्शन टेस्ट कराता है, इसमें आपका यूरिया क्रिएटिन वगैरह सब कुछ देखता है किस वजह से, ताकि अदरवाइज जो फॉलोअप पेमेंट इज द बेस्ट ऑप्शन। आप पूरे पेट के टेस्ट कराइए, फिर लोअर एब्डोमेन का भी आप टेस्ट करा सकते हैं। उससे आपको पता चल जाता है कि हाँ हमारी किडनी के अंदर कोई स्टोन्स वगैरह है, फिर कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है, या फिर ब्लैडर्स के अंदर किसकी वजह से हमें ये यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हुआ है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं और ये कोई टेक्निक्स होती है जिसकी वजह से हम पता लगा सकते हैं। और जो मैंने अभी आपको सिम्टम्स बताए ये सिम्टम्स शो करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। और जो मैंने अभी आपको अपर का भी बता दिया जिसको हम हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं। तो सेल्फ ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिया।
और प्रिकॉशंस आपको मैंने बता दिया। मैं लास्ट में सिर्फ आपको एक स्पेशल एडवाइस पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पर सिर्फ ये देना चाहूँगा कि जब भी आप अगर दिन की शुरुआत करें और ऐसी भी कोई सी प्रॉब्लम्स अगर नजर आती है, चाहे वो यूटीआई हो, हाइड्रोनेफ्रोसिस हो, या फिर गट हेल्थ हो, या फिर एसिड रिफ्लेक्सेशन जैसा हो, या फिर गैस्ट्राइटिस वगैरह हो, तो सिर्फ आपको जो यूज डेली यूज करनी है, आपको जैसे कार्ब, प्रोटीन, फैट्स, फाइबर और मिनरल्स, ये 5 हमारी बॉडीज को चलाती है ना। और जो अंदर के हमारे लंग, इंटेस्टाइनल, लीवर, जिंदा रखने के लिए हमें काम आते, तो यही हमारे इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के ऊपर बहुत ही हमारे इम्यून सिस्टम पे वर्क करते हैं। तो सिर्फ आपको पानी की मात्रा बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देनी है और दिन की शुरुआत आप पानी के साथ करिएगा। उसके बाद में 10 से 15 मिनट मेडिटेशन, फिर अपना अपना डेली का शेड्यूल बनाइएगा। अदरवाइज हेल्थ आपकी है, ध्यान आपको रखना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और नेक्स्ट डिजीज के साथ। एंड देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।